काका, बात तो तुम्हारी दमदार है। अगर गांव का भला हो और साथ साथ मेरी कुर्सी भी चमक जाए तो क्या ही कहने। कहीं मौका चूक ना जाना। सुनो सुनो, भोला, ये क्या हो गया? मैंने सोचा था 5-10 लोग आएंगे। ये तो ऐसा लग रहा है पूरा गांव मटका पेंशन लेने आया है। हे भगवान, मैं अपनी चप्पल डाल रहा हूँ। अगर 2 हो गई तो आज ही ससुराल निकल जाऊंगा। गांव हलियाबास की उस भोर में, जहां धूप भी आलस में अंगड़ाई लेती है, वहीं एक कच्ची झोपड़ी में किसी की नींद का किस्सा इतना रहस्यमयी है कि सुनने वाले भी कान तान ले। भाइयों बहनों, तैयार हो जाइए, मिलिए भोला से। अरे भोला, कब तक सड़ांध मारते तकिए से लिपटे रहोगे? उठ भी जाओ, वरना किस्मत भी तुम्हारे साथ आलस में सो जाएगी। अरे गुड़िया, मेरी किस्मत तो मेरे तकिए के नीचे ही छिपी है। रोज ढूंढता हूं, नहीं मिलती। तकिया नहीं, आलस का पहाड़ है वो। दिन चढ़ गया और तुम्हें अभी भी सपनों में नोट छपते दिख रहे होंगे। अरे हाँ, कल सपने में देखा था, नोट तो छप रहे थे, पर छपाई मशीन तेरे पिताजी उठा ले गए। बात बात में मेरे मायके को मत घसीटो। कम से कम छत ठीक करवा दो। बरसात में पानी मटके से नहीं, छत से गिरता है। अरे बीबी, छत ठीक करवाने गया था। मिस्त्री बोला, इतने पैसे में तो बस आसमान दिखा सकता हूं। तो आसमान ही दिखाओ, शायद ऊपर वाला तरस खा ले। ऊपर वाले को भी मेरी हालत देखकर शर्म आती होगी। छुट्टी पे चला गया है शायद। छुट्टी पे नहीं, तुझसे तंग आकर ट्रांसफर करवा ली होगी। चल ठीक है, लकड़ियां लाने जा रहा हूं, वरना तेरी जुबान से ही चूल्हा जल जाएगा आज। हमारे भोला भैया आराम से कंधा झुकाए लकड़ियां लेने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में अचानक उनकी नजर एक अजीब सी चमक पर पड़ती है। झाड़ियों के बीच सोने का एक मटका रखा हुआ, मानो किस्मत ने खुद आगे बढ़कर कहा हो, लो भोला, ये मौका छुपाए नहीं छुपता। अरे, ये क्या चीज है? नई दुल्हन के गहनों से ज्यादा चमक रही है। इंसान, ये मेरा जादुई बर्तन है। जिसने इसे छुआ उसे इसका इम्तिहान देना होगा। इम्तिहान? अरे भाई, मैं तो वैसे ही जिंदगी के इम्तिहान में फेल हूं। क्या सवाल है, बताओ। इसमें जो रखोगे वो चीज दुगनी हो जाएगी, लेकिन लालच मत करना, वरना बर्तन तुम्हें ही खा जाएगा। अच्छा, यानी छोटी भूख रखो तो दावत मिलेगी। ठीक है भाई, तू अपने जंगल में चैन से रह, मैं इसे आजमाऊंगा बस एक रोटी पे। इंसान बड़ा चालाक है। चलो देखते हैं किसकी जीत होगी, तेरी भूख या तेरी अकल। अरे, फिर से खाली हाथ आ गए क्या भोला? नहीं बीबी, इस बार किस्मत का चूल्हा जलाने वाला हूं। मेरे लिए एक रोटी लाओ और इसमें डाल दो। और तभी दोनों की नजर उस अनोखे नजारे पर अटक गई। एक नहीं बल्कि 2-2 रोटियां एक ही पत्तल में रखी थी। अरे अरे, ये तो सच में दुगनी हो गई। कहा था ना, ऊपर वाला छुट्टी पर गया था, अब उसकी जगह ये बर्तन आया है। चलो, रोटी से शुरू किया है,
कल सोना डालते हैं इसमें। बीबी, जरा धीरे चलो। ये बर्तन भी हमारे जैसे गरीबों का है, डर जाएगा। अब डर की नहीं, दाम की बात होगी भोला। कर दुगना ना, कर दुगना ना, जो भी पकड़े भोला हो जाए दुगना। रोटी भी लाठी भी किस्मत का झूला भी सब कहता घूम घूम कर मैगना। कर दुगना, कर दुगना, बूटी बोले ये कैसा सपना सुहाना। भोला हंसे अरे जो मिलता है मटका कर दे दुगना। कर दुगना, कर दुगना, गाँव वाला देख देख कर घूम काहे आज यहाँ तो धूप भी लगती है दुगना दुगना। कर दुगना, कर दुगना, गुड पेज का बस एक फॉर्मूला। भोला बोले हंस हंस कर क्यों ना दुनिया ही कर दुगना। कुछ ही महीनों में मटके की करामात ऐसी चली कि भोला गुड्डी झोपड़ी से उठकर आलीशान घर में आ बसे। गांव वाले बस देखते रह गए। किस्मत का खेल भी क्या कमाल दिखाता है। और इसी दौलती चमक से खिंचकर कहानी में दाखिल होते हैं फौजी फतेह सिंह। सीना तना, मूछें तिरछी, चाल में सेना की ठसक। भोला की नई अमीरी देखकर उनकी भौहें भी कह उठीं। ओ भोला, ये क्या माजरा है? कल तक तेरी गाय भूखी थी, आज तेरे बैल घी पी रहे हैं। बस फतेह भाई, किस्मत ने सलाम ठोकी है, मेहनत का फल मिला है। मेहनत या मंतर? घोड़ा भी कह रहा है कुछ तो गड़बड़ है। अरे फौजी जी, घोड़े को कहिए कि हमारी किस्मत से जलना बंद करे। ठीक है भाभी, पर अगर ये राज सरकारी हो गया तो मैं रिपोर्ट बना दूंगा। नहीं नहीं, बस थोड़ा व्यापार किया था, कुछ नहीं और। फौजी के साथ साथ गांव वाले भी भोला की अचानक आई दौलत पर शक की रोशनी डालने लगे। हर आंगन में यही चर्चा। ये बदलाव हवा जैसा तेज कैसे चला आया? कहानी अब सवालों की धुंध में कदम रख रही थी। अरे भाइयों, ये भोला तो कल तक धोती सिलता था, आज मखमल में घूम रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। उसकी बीवी गुड़िया अब किसी रानी से कम नहीं लगती। हाथ में सोने की चूड़ियां, पैर में चांदी की पायलें। ये सब कहां से आया? कहीं उसने जादू टोना तो नहीं किया? पिछले महीने जंगल में कुछ अजीब रोशनी देखी थी मैंने। ओ भोला, जरा ठहरो जरा, गांव वाले कुछ पूछना चाहते हैं। क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है? सब ठीक नहीं है भोला, ये गांव छोटा है पर खबरें तेज उड़ती है। तू बता, ये अमीरी कहाँ से आई? मेहनत से आई है, दुआओं से आई है, भगवान ने कृपा की है। भगवान ने इतनी कृपा सिर्फ तुम पर ही क्यों की? हमें भी बताओ ना वो मंत्र जो भगवान को तुम्हारे घर का रास्ता दिखा गया। अरे भाई, कोई मंत्र नहीं, बस किस्मत पलटी है। किस्मत नहीं भोला, कुछ छुपा रहे हो तुम। अगर आज सच्चाई नहीं बताई तो हम राजा लोभीनाथ को खबर कर देंगे। हाँ, राजा लोभीनाथ को सुनते ही लालच चढ़ जाता है। वो तुम्हें और तुम्हारे उस जादुई सामान को महल में बुलवाएगा और फिर न तुम दिखोगे न तुम्हारा बर्तन। अरे, इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ। हम क्या जादूगर हैं जो राजा हमसे डरेगा? तो फिर सबके सामने सच्चाई बता दो, वरना कल सूरज चढ़ते ही हम दरबार पहुंच जाएंगे। बीबी, अब क्या करें? अगर राजा ने सच में बुला लिया तो गया बर्तन और शायद हम भी। शांत रहो भोला, अगर सच्चाई बतानी है तो अपने तरीके से बताएंगे।
ठीक है, कल सूरज ढलने से पहले तुम्हें सब बता देंगे, लेकिन जो देखोगे संभाल नहीं पाओगे। देखना भाइयों, कल बड़ा तमाशा होगा। अब तो तूने मुसीबत को न्योता दे दिया बीबी। ओ भोला, गुड़िया, सुना है तुम लोग उस मटके में रोज नए नए सामान ठूस रहे हो। ध्यान रखना, मटका डिब्बा नहीं है, जादू है जादू। अरे मुन्ना भैया, हम क्या करें? जितना डालो उतना खिसक कर अंदर जगह बना लेता है। जैसे कोई सरकारी दफ्तर, भीड़ चाहे जितनी हो, फाइलें समा ही जाती हैं। चुप रे बोले। मुन्ना देव, हम बस जरूरत भर रखते हैं। कल तो मैंने एक कुकर रखा, उसने ऐसे निगल लिया जैसे कोई पकौड़ा हो। समझ लो मनुष्यों, अगर ऐसे ही बेसिर पैर की चीजें भरते रहे तो एक दिन मटका कहेगा बस अब और नहीं, और फिर धप फटकर तुम्हें 2 गली दूर पहुंचा देगा। बीबी, अगर हमें उड़ना पड़ा ना तो मैं पहले ही बता दूं, मैं हवा में बहुत डरता हूं। डरने की नहीं, समझदारी की जरूरत है भोले। मटका जितना संभाल सकता है उतना ही भरेंगे, वरना उड़ेंगे तो गांव वाले पकड़कर फिर से धरती पर पटक देंगे। बस याद रखना, जादू तब तक साथ देता है जब तक इंसान बेवकूफी से दूरी बनाए रखता है। सभी गांव के बाहर इकट्ठा हो गए। सुनो गांव वालों, तुम सबको सच्चाई चाहिए थी ना, तो आज देख लो, यही है वो बर्तन जिससे हमारी हालत बदली। पर एक बात याद रखना, इसमें वही चीज दुगनी होती है जो जरूरत से डाली जाए, लालच से नहीं। जरूरत लालच में क्या फर्क? दोनों में पेट ही भरना होता है भोला। सही कहा काका। चलो पहले मैं एक आम ही ले आता हूँ। आम दो होते ही गांव वाले सन्न रह गए। आंखों पर यकीन नहीं था, मानो देखना ही भूल गए हों। अरे वाह, सच में जादू है, ये तो कमाल हुआ। भोला, जरा पूछो बर्तन से, क्या घोड़े को भी दुगना कर सकता है? क्यों नहीं फतेह जी, पर पहले दिल साफ रखिएगा। अरे 2 घोड़े! जय भोला, जय गुड़िया। अब समझ नहीं आ रहा किस पर सवार हूं। अगर पहले वाले पर चढ़ूं तो दूसरा रूठेगा, दूसरे पर चढ़ूं तो पहला किक मारेगा। अरे ई का हो रहा है? इतनी भीड़, फतेह सिंह के 2 टगरे घोड़ा और सबके चेहरे पे खुशी। ई बात राजा लोभीनाथ तक पहुंचावे का बा। सरपंच जी, मेरा मानना है, अगर ये मटका सच में चमत्कार दिखाए तो क्यों ना आप ही कल गांव की सभा बुलाकर इसका ऐलान करें। लोग आप पर और भी भरोसा करेंगे। काका, बात तो तुम्हारी दमदार है। अगर गांव का भला हो और साथ साथ मेरी कुर्सी भी चमक जाए तो क्या ही कहने। कल की सभा में पूरा गांव उमड़ पड़ेगा, जिज्ञासा, अफवाहें और उम्मीदें लेकर। बस देखते जाइए ये भीड़ क्या तमाशा खड़ा करती है। मामला गड़बड़ाने ही वाला है। सुनो सुनो ओ गांव के लोगों, भोला राम का कमाल, जो भी सामान डालोगे होगा दुगना धमाल। कहीं मौका चूक ना जाना। सुनो सुनो।
अरे ये मेरा घोड़ा नहीं है। चलो चलो, इससे इसके असली घोड़े का तो पता चला। भोला, ये क्या हो गया? मैंने सोचा था 5-10 लोग आएंगे। ये तो ऐसा लग रहा है पूरा गांव मटका पेंशन लेने आया है। हाँ बीबी, इतना भीड़ तो तेरे मायके की शादी में भी नहीं आया था। कहीं आज यही लोग हमें ही ना घेर लें। अगर मटका टूट गया ना, लोग हमें भी इससे बड़ा बर्तन बनाकर उबाल देंगे। और अगर गलती से अंदर डाली चीज की जमीन की जगह रेत निकल गई तो मजमा हमारा, मार पीट जनता की। ऊपर से सबकी उम्मीदें ऐसी जैसे मटका नहीं, यमदूत के हाथ में हमारा रजिस्टर दे रखा हो। बीबी, मन में डर है पर चेहरे पर हंसी लगाए खड़ा हूं, तेरे लिए और अपनी जान बचाने के लिए। हे भगवान, मैं अपनी चप्पल डाल रहा हूँ। अगर 2 हो गई तो आज ही ससुराल निकल जाऊंगा। अरे बाप रे, दोनों ही एक पैर की। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब तो नंगे पांव ही ससुराल जाना पड़ेगा। अरे बिरजू, घबराए मत। इन्हीं चप्पलों में एक ही दिशा में चलता रहना और खुश हो जा। तेरी साली अब तेरी जूती चुराने की कोशिश भी नहीं करेगी। देखो जी, अगर ये दोगुनी हो गई तो एक से खेत की रखवाली करूंगा और दूसरी से कुत्तों को दूर भगाऊंगा। अरे ये लोग समझेंगे नहीं। इतना लालच दिखाएंगे तो मटका फटने ही वाला है। लेकिन इन्हें कौन समझाए, मानने का नाम ही नहीं लेते। काका, अब कुत्ते नहीं डरेंगे। उल्टा तुझे ही खिलौना समझकर घसीट ले जाएंगे। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो भूकंप जैसा लग रहा है। अरे ओ गांव वालों, ये लालच की आग कभी किसी का भला नहीं करती। देखा ना कैसे एक पल में सब पलट गया। अब नुकसान के लिए तैयार हो जाओ। मैं तो चला रे, हवा बनकर उड़ता हुआ। लो भाई, एक और मुसीबत चले आती है। गांव के सरपंच फौजी फतेह सिंह और भोला राजा लोभीनाथ ने तुरंत दरबार में बुलाया है। अरे दैया रामा, अब किस बात का हिसाब मांग रहा होगा राजा? सरपंच जी, आपकी कुर्सी और आपके फैसलों के चक्कर में पूरा गांव फंसता जा रहा है। और बस यहीं से शुरू होती है असली मुसीबतों की आंधी। बाकी कहानी अब अगले हिस्से में खुलेगी। जुड़े रहिए, और अगर हमारी ये कहानी आपको भा गई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।